ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 19वीं सदी में जोसेओन सल्तनत की एक महारानी के शरीर में कैद हो जाता है। अब हम एक होनहार शेफ को देखते हैं जिसका नाम बोंग है। बोंग साउथ कोरिया के सबसे बड़े रेजिडेंस ब्लू हाउस का हेड शेफ होता है। बोंग को बिना कांटों की मछली बनाने को बोलते हैं। खाना मिनिस्टर के सामने सर्व्ड होता है। वे जैसे ही खाना खाते हैं उसके मुंह से एक हुक निकलता है। बोंग को पकड़ने के लिए गार्ड्स को भेजा जाता है। बोंग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक वे बिल्डिंग से गिर जाता है और स्विमिंग पूल के फ्लोर से जाके टकराता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को लड़की के शरीर में पाया। बोंग सोचता है कि शायद ये एक सपना है। बोंग अब भागने लगता है और सारी नौकरानियां भी उसके पीछे भागती है। वे बाहर आता है तो देखता है कि ये तो एक महल है। वे सोचता है क्या सच में मेरी आत्मा टाइम ट्रैवल करके इस महारानी के शरीर में आ गई है। उसकी खादमा होंग्योन बताती है आप हमें नदी में मिली थी और कुछ दिन तक बेहोश थी। अब बोंग सोचता है मैं फिर से तालाब में कूदकर अपनी जिंदगी में लौट सकता हूँ। बोंग खुशी से भागते हुए तालाब में कूद जाता है, लेकिन महारानी के साथ हुए हादसे की वजह से तालाब का सारा पानी निकाल दिया गया था। बोंग को पता चलता है उसकी शादी महाराज से होने वाली है और जल्द ही वो महारानी बन जाएगी। बोंग सोचता है मैंने टाइम ट्रैवल किया, किसी ऐसी वैसी नहीं बल्कि महारानी के शरीर में। अब वे सोचता है अगर मैं महारानी हूँ तो सब मेरी बात मानेंगे। वे खादमा चॉय से कहती है मेरा आदेश है इस तालाब को भर दिया जाए, पर वे मना कर देती है। तभी वे राजा को देखती है और भागकर उसके पास जाती है। राजा उसे इतना गंदा देखकर उसे सफाई के बारे में भाषण देता है, लेकिन बोंग कहता है ये भाषण तुम बाद में देना, पहले तुम तालाब भरवा दो, तालाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है। राजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी महारानी का हुक्म है। बोंग राजा के नाक से उसका हाथ हटाता है। राजा गुस्से से कहता है होश में आने के बाद बिल्कुल पागल हो गई हो। बोंग कहता है क्या ये नहीं जानते किसी के सामने नाक पकड़ना भी बदतमीजी है। अब बोंग अपनी जिंदगी में दोबारा लौटने के लिए जहाँ भी पानी देखता है उसमें डूबने चला जाता है। बोंग सोचता है उसी तालाब में डूबकर ही मैं अपनी जिंदगी में दोबारा लौट सकता हूँ। अब बोंग राजा को सब बताने लगता है कि मैं एक लड़का हूँ जो अब से 200 साल बाद कोरिया में रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ आया। जब मैं पानी में गिरा तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो खुद को इस शरीर में पाया। राजा कहता है मैं आपकी बात समझ गया। वो राजवैद्य को कहकर महारानी का ठीक से इलाज करने का कहता है। अब बोंग पर अजीब अजीब इलाज होते हैं। राजवैद्य एक बड़ी सुई उठाता है उसके सर में मारने के लिए। बोंग कहता है याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। राजवैद्य जबरदस्ती उसे सुई सिर में लगाने जाता है तो बोंग कहता है मैं होने वाली महारानी हूँ और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। राजवैद्य डरकर वहाँ से चला जाता है। अब बोंग सोचता है अगर मैं महारानी बन जाऊँ तो तालाब में पानी भरवाना आसान हो। अब बोंग को शादी के लिए तैयार किया जाता है। उसे एक के ऊपर एक बहुत सारे कपड़े पहना दिए जाते हैं। अब राजा बोंग को महारानी होने का ओहदा देता है, तभी बोंग नीचे गिर जाता है। वे सब महारानी का अजीब रवैया देखकर हैरान थे। अब बोंग को महारानी के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। बोंग अपने लहंगे से सारी मोमबत्तियां बुझा लेता है। खाना खाते समय बोंग को किम सोयोंग की कुछ यादें आने लगती है। बोंग के दिल में बहुत दर्द होता है। खादमा चोई को लगता है कि शायद खाना इसके गले में अटक गया है। अब बोंग बड़ी महारानी से तालाब भरवाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। अब बोंग अपना भेष बदलकर महल से बाहर जाने लगता है। खादमा होंग्योन बताती है आपको 12 बार घंटा बजने से पहले आना होगा, वरना महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं राजा एक कठपुतली राजा नहीं है, बल्कि वो रात को चुपके से अपने सारे काम सर अंजाम देता था। इस काम में उसका साथ उसका भाई योंग प्योंग और मिस्टर होंग देते थे। वे चुपके से किम परिवार के लिए राजनीति बनाते हैं। तभी वहाँ पर बोंग आ जाता है जो नशे में था। उन्हें लगता है महारानी को किम परिवार ने हम पर नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि वो भी किम परिवार की सदस्य थी। अब राजा महारानी को मंत्रियों की जासूस समझ लेता है। वो सोचता है अगर महारानी ने अपनी जान की भीख मांगी और कहा मैंने कुछ नहीं सुना तो इसका मतलब उसने सब सुन लिया है और वो जान से जाएगी। लेकिन महारानी डरने के बजाय उसे कहती है अगर तुमने मुझे मार डाला तो बहुत पछताओगे, और उसे ढेर सारे सिक्के देकर कहता है ये समझ लो तुम्हारे हाथ खजाना लग गया है। बोंग कहता है तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा सोचता है अब ये अपने महारानी होने का बताएगी, लेकिन वो गुस्से से बोलती है मैं सेना में रह चुका हूँ और बहुत अच्छा सिपाही हूँ। राजा ये देख हैरान था। तभी एक तलवार आकर राजा के चेहरे से कपड़ा हटा देता है। राजा जल्दी से अपना मुंह छुपा लेता है। ये किम्ब्योंग था। किम्ब्योंग महारानी के किम परिवार से था। उन दोनों की लड़ाई देखकर बोंग खुशी से देखने लगता है। तभी राजा के साथी उसका ध्यान भटकाते हैं और वो भाग जाता है। किम्ब्योंगन के हाथ वो कपड़ा लगता है जो राजा ने बांधा था। अब राजा कहता है उसकी बातें सुन के लगता है उसने कुछ नहीं सुना, अगर सुना है तो बहुत बुरा होगा। किम्ब्योंगन महारानी को महल में छोड़ आता है। अब बोंग शाही बावर्ची को अपने लिए नूडल्स बनाने का कहता है। बोंग को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। शाही बावर्ची एक के बाद एक खाना बनाता है, लेकिन बोंग को कुछ पसंद नहीं आता।
अब शाही बावर्ची गुस्से से कहता है अगर मेरा खाना उसे पसंद नहीं आ रहा तो खुद आकर बना ले। महारानी अब खुद खाना पकाने आती है क्योंकि वो एक शेफ है। अब वो अपने स्टाइल में खाना पकाने लगता है। सब महारानी को देखकर हैरान थे। शाही बावर्ची खाना चखने लगता है कि महारानी ने कितना बेकार बनाया होगा, लेकिन चमचे उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी था। महारानी अपना बनाया खाना खाती है। किम ब्योंग इन महारानी से मिलने आता है। किम ब्योंग इन महारानी से पूछता है आपको याद है कि आपको तालाब में किसने धक्का दिया था और किसने आप पर कल रात भी हमला किया था। अब बोंग परेशान हो जाता है कि महारानी किम सुयोंग पर 2 बार हमला हो चुका है, इसका मतलब ये लड़की खतरे में है। बोंग कहता है मेरी तालाब वाले हादसे के बाद यादाश्त चली गई है। अब बोंग सोचता है ऐसे तो मैं बिना कारण ही मर जाऊंगा, मुझे जल्दी से अपने शरीर में लौटना होगा। अब बोंग तालाब फिर से भरवाने के लिए बड़ी महारानी को खुश करने के लिए उसके लिए खाना पकाता है। बड़ी महारानी की तबीयत की वजह से वो उसके लिए एक नर्म डिश बनाता है। बड़ी महारानी खाना खाकर बहुत खुश होती है और उसे तालाब फिर से भरवाने के लिए इजाजत दे देती है। बोंग बहुत खुश होता है। अब इस जमाने में तो कोई नल या पाइप तो नहीं था कि तालाब जल्दी से भर जाए। अब बोंग कहता है ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे, जल्दी से तालाब भरो वरना मैं सबके सर कटवा दूंगी। तभी एक आदमी गिर जाता है और उसके पीछे सारे लोग गिरते जाते हैं। बोंग उन्हें कुएं से तालाब तक लाइन बनाकर एक दूसरे को बाल्टी देने का कहता है। अब राजा महारानी से सच उगलवाने के लिए उसे चंबेली की चाय पिलाता है। राजा ने चाय में दवाई मिलाई थी ताकि वो जान सके उस रात महारानी ने कुछ सुना तो नहीं था। महारानी चाय की खुशबू से पहचान जाती है उस रात राजा ने ही उस पर जानलेवा हमला किया था। महारानी को लगने लगता है कि चाय में जहर है तो वो चाय उसकी तरफ बढ़ा देती है, लेकिन राजा उसे जबरदस्ती चाय पिला देता है। महारानी जल्दी से उल्टी करने की कोशिश करती है तो राजा कहता है आपको क्या लगता है मैं आपको जहर दूंगा। राजा महारानी का हेयर पिन निकाल कर अपने गर्दन पर रख लेता है और कहता है अगर आपको लगता है मैंने आपको जहर दिया है तो बिना हिचकिचाहट ये हाथ चला देना। महारानी कहती है अगर मैं मरी तो अकेली नहीं मरूंगी। महारानी पर दवाई का असर होने लगता है तो महारानी राजा से पूछती है तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी। राजा कहता है तो तुम सब जानती हो। वे कहती है मुझे तो अभी इस चाय की खुशबू से पता चला। महारानी अपना हेयर पिन अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है फिर कोशिश करो और साबित करो कि तुम सिर्फ एक कातिल हो जो सिर्फ कमजोर लोगों पर वार करता है। अब राजा वहाँ से चला जाता है। महारानी गुस्से से कहती है उसकी इतनी हिम्मत मुझे मारने की कोशिश की। किम ब्योंग को पता चलता है कि ये कपड़ा महल में से ही किसी का है। राजकुमार राजा के कपड़े जला देता है जिसका टुकड़ा किम ब्योंग को मिला था। बोंग सोचता है मुझे तालाब भरने तक खामोशी से इंतजार करना होगा, तभी मैं वापस अपने शरीर में लौट सकता हूँ। अब बोंग तालाब देखने आता है तो तालाब थोड़ा भी नहीं भरा था। महारानी सारे नौकरों को कहती है जब तक तालाब भर नहीं जाता कोई भी सोने के बारे में नहीं सोचेगा। अब राजकुमार राजा को बताता है किमवंश उइबिन से झूठी गवाही देकर सारा इल्जाम उस पर लगाना चाहता है कि उस रात उइबिन ने ही महारानी को तालाब में धक्का दिया था। बोंग को एक कपड़ा मिलता है जिस पर लिखा था अपना झूठा रूप छोड़ दो। बोंग को पता चलता है महारानी को किसी ने तालाब में धक्का नहीं दिया था, वो खुद तालाब में कूदी थी। उइबिन बड़ी महारानी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि उसी ने महारानी को तालाब में धक्का दिया था। तभी वहाँ पर राजा आकर कहता है ये झूठी गवाही है, लेकिन बड़ी महारानी उसकी बात नहीं सुनती और उइबिन को सजा देने का हुक्म देती है। राजा अपने घुटनों पर बैठकर कहता है उइबिन बेकसूर है। बोंग सोचने लगता है आज रात तक तालाब भर जाएगा और मैं वापस अपने शरीर में लौट जाऊंगा, तो क्यों ना सबके सामने में हीरो बन जाऊं। जैसे ही राजा कहता है महारानी को धक्का देने वाला मैं हूँ, तभी बोंग राजा को रोक लेता है और कहता है मैंने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे तो बड़ी महारानी गुस्से से उससे आत्महत्या का कारण पूछती है, लेकिन बोंग को तो कुछ पता ही नहीं था कि महारानी ने ऐसा क्यों किया। तभी उइबिन बेहोश हो जाती है। उसे देख बोंग भी बेहोश होने का नाटक करता है। अब मिस्टर क्वीन तालाब देखने आती है तो उसे पता चलता है जिस कुएं से वो पानी भर रहे थे वो कुआं खाली हो गया है। मिस्टर क्वीन सोचती है मैं हमेशा के लिए यहाँ पर किन्नर बन के नहीं रह सकती। मिस्टर क्वीन उस आधे भरे तालाब में कूदने लगती है, लेकिन खादमा चोई और होंगिन उसकी टांगे पकड़ लेती है। अब मिस्टर क्वीन एक दास को पानी चेक करने का कहती है, लेकिन तालाब में इतना पानी नहीं था कि कोई इंसान डूब सके। राजा राजकुमार से कहता है हमने महारानी को गलत समझा, लेकिन राजकुमार कहता है आप ये मत भूलें कि महारानी किम परिवार से है। अब हमें पता चलता है किम वंश ने राजा के परिवार की जान ली थी। अब एक दिन जोरों की बारिश होती है। बारिश देखकर मिस्टर क्वीन नागिन डांस खेलने लगती है और आखिरकार वो तालाब भर जाता है। अब बोंग वापस से अपने शरीर में जा सकता है।
मिस्टर क्वीन सुबह सवेरे सबसे छुपकर उस तालाब के पास आती है। वे अपना हेयर पिन निकालकर पत्थर पे लिखती है, मैं बिना कारण इस दुनिया में आया था और अब जा रहा हूँ, और तालाब में छलांग लगा लेती है। पर वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाता। तभी राजा उसे तैरता नजर आता है और उसे पानी से बाहर ले आता है, लेकिन बोंग फिर से पानी में कूदने की कोशिश करता है। तभी राजा उसे अंदर भेज देते हैं। बोंग सोचता है, मेरी बॉडी महारानी सुयोन से क्यों नहीं बदली? अगर राजा मुझे ना बचाता तो मैं डूबकर मर जाता। मैं और महारानी सुयोन एक साथ तालाब में गिरे थे, हम दोनों एक साथ मरने वाले थे, क्या इसलिए मेरी बॉडी महारानी से बदल गई? बोंग महारानी की आत्मा को बुलाने के लिए जादू टोना करने का कहता है। बोंग को पता चलता है छोटी महारानी जादू टोना पर विश्वास करती है। बोंग महारानी से कहता है, मैं बस एक आत्मा को बुलाना चाहती हूँ जो अपने शरीर से भाग गई है। पर छोटी महारानी बोंग से झूठ बोलती है कि वो जादू टोना पर विश्वास नहीं करती है। बोंग तालाब के पास खड़ा होकर कहता है, महारानी सुयोन अभी इसी वक्त आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी बॉडी में ये पिन घुसा दूंगी जब तक खून ना बहने लगे। पिन चुभते ही बोंग को बहुत दर्द होने लगता है। अब बोंग मोमबत्ती जलाकर तंत्र मंत्र पढ़ने लगती है। आत्मा जल्दी से आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे के शरीर में हैं। शरीर ना बदलने की वजह से बोंग को अब इसी शरीर में रहना होगा। उधर छोटी महारानी बोंग पर जादू करने के लिए जगह जगह तिलस्म रख देती है। बड़ी महारानी उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। बड़ी महारानी बताती है, महारानी को जहर दिया गया है। महारानी कहती है, अगर आप अपने जहर वाले मामले को भूल जाए तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। अब हमें ये भी पता चलता है च्योलजोंग के पिता की जान बड़ी महारानी के भाई ने ली थी, जो कि किम परिवार का मुख्य था, और इन सब में बड़ी महारानी भी शामिल थी। उधर दूसरी तरफ किम ब्योंगिन को पता चलता है महारानी को जहर दिया गया है और इन पर जादू टोना करने की कोशिश की गई है, और वो महारानी को वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। बोंग जैसे उठता है तो अपने आप को दूसरी जगह पाता है। अब बोंग एक किताब देखता है तो उससे महारानी की बचपन की कुछ यादें दिखती है, जिससे सोच बोंग हैरान था, क्योंकि ये यादें महारानी की थी और बोंग ने तो सिर्फ टाइम ट्रेवल किया था। ये लड़का लड़की को फूलों का गुलदस्ता देता है। लड़की गुलदस्ते को हाथ मारकर उड़ा देती है और वो गुलदस्ता राजा की पालकी में जा गिरता है। राजा वो फूल बोंग को देता है, लेकिन वो फूल नीचे दे मारती है और कहती है, सुयोन वापस आजा अपने शरीर में, और अजीब सी हरकतें करती है। राजा कहता है, आप जब भी होश में आती हैं तो बहुत अजीब सी हरकतें करती है। अब राजा एक कुएं को देखते हैं तो उसे फ्लैशबैक आते हैं। बोंग उसे देख हैरान था। वो राजा को अंदर ले जाते हैं। राजा यहाँ मंत्रियों की गद्दारी का सबूत ढूंढने आए थे और वहाँ एक नकाबपोश आदमी राजा पर हमला करता है। तभी महारानी एक मटका उठाकर आदमी को मारती है, लेकिन वो मटका राजा के सिर पर लगता है और वो नकाबपोश वहाँ से भाग जाता है। अब हमें पता चलता है राजा के माँ बाबा को जब मार दिया गया था तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में छुप जाता है, जो महारानी किम सोयोन के घर के पास था। महारानी किम सोयोन भी कुएं में जंप करती है, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी और वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। तभी उसे वहाँ राजा दिखता है और वह राजा को एक किताब देती है और उससे वादा करती है कि वह वापस आएगी। महारानी के पिता को जब पता चलता है तो वह कुआं बंद करवा देते हैं। वह रोकर अपने पिता से विनती करती है, लेकिन वह कुआं बंद करवा देते हैं। रात को किम ब्योंग की मदद से वो पत्थर हटाते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर उन दोनों को भागना पड़ता है। राजा जब बाहर आते हैं तो उसे जोवाजिन दिखती है और वो किताब उसे दे देता है, क्योंकि उसे लगता है जोवाजिन ने उसकी जान बचाई है। जिस दस्तावेजात की राजा को जरूरत थी, बड़ी महारानी के भाई ने उस कुएं में छुपाया था। राजा जैसे कुएं में जाता है तो उसे बचपन के ख्याल आते हैं और उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था। तभी वहाँ बोंग आ जाता है और राजा की जान बचाता है। अब हम देखते हैं जिस दस्तावेजात की राजा को जरूरत थी वो जोवाजिन के पास थी और वो दस्तावेजात महारानी देबीजो को दे देती है। बड़ी महारानी के भाई को लगता है वो दस्तावेजात राजा ने ली है। उन्हें लगता है जश्न वाले दिन राजा सबका काला चिट्ठा खोल देगा और वो भी प्लेन बनाता है। अब जश्न में राजा की किम ब्योंगी से फाइट होती है और वो आसानी से उसे हरा देता है, और ये देखकर वो सब जान जाते हैं कि राजा बेवकूफ नहीं बल्कि बेवकूफ होने का नाटक करता है। असल में तो वो बहुत ही चालाक और कमाल का फाइटर है। दावत खराब करने के लिए बड़ी महारानी का भाई बावर्ची और उसके आदमियों को जमाल घोटा पिला देता है और सारा खाना खराब कर देता है। अब मिस्टर क्वीन एक आलू को काटकर उसमें शाही डॉक्टर की बड़ी सुई डालता है और उसे खोलते हुए तेल में डाल देता है और खाना मंत्रियों के सामने पेश किया जाता है। आलू देख वो सब राजा पर हंसने लगते हैं। वो सारे जैसे खाना खाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अब मिस्टर क्वीन एक और डिश बनाता है। वो सारे खाना खाकर हैरान थे और बड़ी महारानी का प्लेन चौपट हो जाता है। अब मिस्टर क्वीन जेली से आइसक्रीम बनाती है। सब बहुत मजे लेकर आइसक्रीम खाते हैं। अब राजा को जश्न में अगरबत्ती जलाने का कहते हैं। वो जैसे अगरबत्ती जलाता है तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और राजा दूर जाके गिरता है। राजा को देखकर बोंग परेशान हो जाता है और वह एक बार फिर पानी में कूदने का फैसला करता है ताकि वह महारानी की यादों को देख सके। उसे पता चलता है राजा को सब लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे और उसकी राजा से शादी भी उसके पिता ने अपने फायदे के लिए की थी। अब बड़ी महारानी के भाई को लगता है कि राजा मर चुका है और राज्य सत्ता उसका है।
तभी राजा की एंट्री होती है और वो कहता है मुझ पर हमला करने वाला गद्दार ज्वागन है, जबकि राजा ने ये सब खुद करवाया था। वो सबको बताना चाहता था कि वही राजा है। बड़ी महारानी अपने भाई की साइड लेती है, लेकिन राजा उसे भी खामोश करवा देते हैं। ज्वागन को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। महारानी डेबिजो वो दस्तावेजात बॉन्ग के कमरे में छुपा देती है। बड़ी महारानी जब उसके कमरे में छापा मारती है तो वो दस्तावेजात उसके कमरे से मिलते हैं। तो बड़ी महारानी बॉन्ग को चाय में जहर मिलाकर पिलाती है, लेकिन एक बच्ची उसे पत्थर मारकर बचा लेती है। महारानी को पत्थर मारने की सजा में उस बच्ची को मार दिया जाता है, जिस पर बॉन्ग बहुत गुस्सा होता है और कहता है कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। जाते समय राजा महारानी को एक इशारा देता है, जिससे बॉन्ग को पता चलता है कि वो बच्ची जिंदा है। राजा ने सिर्फ मंत्रियों को खुश करने के लिए ये नाटक किया था। राजा सबको उनकी सजा देकर पावरफुल राजा बन जाता है। राजा को पता चलता है बचपन में उसकी जान जोवाजिन ने नहीं बचाई थी, बल्कि किम सोयोन ने बचाई थी, और यह भी पता चलता है उस दिन सारा खाना महारानी ने ही बनाया था। बॉन्ग राजा को बताता है वो फ्यूचर से आया है और उसे बहुत कुछ सिखा सकता है। राजा को उस पर यकीन नहीं हित, लेकिन वो उसकी बात मानकर बुलेट प्रूफ जैकेट और उसके बताई हुई सारी चीजें इस्तेमाल करता है। किम ब्योंगिन राजा को धोखे से जंगल में ले जाता है और वहाँ उसे लड़ने लगता है। राजा बहुत घायल हो जाता है। इससे पहले किम ब्योंगिन राजा को मारता राजा नदी में कूद जाता है। इसके बाद बड़ी महारानी राज्य सत्ता ले लेती है और वो सबसे कहती है राजा मर गए हैं और कुछ दिनों में नए राजा का ऐलान हो जाएगा। बॉन्ग को जब पता चलता है राजा मर गए हैं तो वो राजा की लाश देखती है तो उसे पता चलता है ये राजा नहीं है और राजा जिंदा है। अब किम ब्योंगिन के पिता हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं और राजा के साथियों को भी बंदी बना लेते हैं। राजा अपने सल्तनत के सारे भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़ना चाहता था, तो सारे मंत्री राजा के दुश्मन बन गए थे। रात को बॉन्ग छुपके से राजा को ढूंढने निकल जाता है। बॉन्ग को किम ब्योंगिन के साथी पकड़ लेते हैं। तभी किम ब्योंगिन आकर बॉन्ग को बचा लेता है। इसे बचाते वक्त किम ब्योंगिन मर जाता है। बॉन्ग राजा को ढूंढ लेती है और वो छुपके से महल में घुस जाते हैं। तभी बॉन्ग और राजा को ऊपर से कोई गोली मार देता है। तभी बॉन्ग अपने शरीर में आ जाता है। बॉन्ग हॉस्पिटल से भागकर हिस्ट्री की बुक देखता है कि उस जंग में कौन जीता था, और यही हम देखते हैं महारानी अपने शरीर में वापस लौट आई थी और राजा ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए उस पर गोली ने असर नहीं किया था। राजा उठकर किम ब्योंगिन के पिता से लड़ने लगता है, जो सबसे बड़ा गद्दार था। राजा सारे गद्दारों को सजा देता है। बॉन्ग ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।